महेंद्रगढ़ जिले में अफसरशाही इतनी हावी है कि डीएमसी सहित नगरपालिका को प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठना पड़ रहा है। भाजपा टिकट पर जीते चेयरमैन रमेश सैनी सहित पूरा हाउस महेंद्रगढ़ शहर में विकास कार्य नहीं होने की वजह से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। नगरपालिका चेयरमैन रमेश सैनी एवं पार्षदों का कहना है कि नगरपालिका हाउस का गठन हुए 2 साल का समय हो गया है, लेकिन डीएमसी एवं नगरपालिका अधिकारियों की लापरवाही की वजह से शहर के विकास कार्य नहीं हो पा रहे। इस मौके पर वार्ड नंबर 2 के पार्षद प्रतिनिधि चेतन यादव अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। धरने से पहले नगरपालिका कार्यालय पहुंचे डीएमसी महावीर प्रसाद ने नगरपालिका हाउस और अधिकारियों की मीटिंग ली। लगभग 1.5 घंटे मीटिंग चली, लेकिन फिर भी डीएमसी पार्षदों को संतुष्ट नहीं कर पाए। इस वजह से वो धरने पर बैठ गए। इस दौरान पार्षदों ने डीएमसी और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डीएमसी पार्षदों को समझाने के लिए धरना स्थल पर भी गए, लेकिन वो अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। देखिए, आज जैसे हमने अधिकारियों को 29 तारीख अल्टीमेटम दिया था कि आज अगर 29 तारीख हमारे शहर में जो विकास कार्य की जो गति रुकी उसकी शुरुआत नहीं की गई तो हम धरने पे बैठेंगे। लेकिन उस धरने को देखते हुए आज डीएमसी साहब सुबह हमारे यहाँ नगरपालिका कार्यालय में आए और उन्होंने विस्तार से हमें जो भी बताया कि भाई जो काम हमारे चलने हैं उसके अंदर किसी में उन्होंने 7 दिन का समय मांगा है, किसी के लिए 1 महीने, किसी को 15 दिन के लिए। लेकिन उन्होंने ज़्यादातर चीज़ें इस पर डाल दी गई कि भाई हमारे पास जेई जो था पहले था वो सस्पेंड हो गया और अब वो जेई की वजह से काम रुक गया है। लेकिन अभी किसी दूसरे जेई का भी ऑर्डर हुआ है, लेकिन उस जेई ने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि वो जेई जो हमारे पास ट्रांसफर होकर आएगा वो कब ज्वाइन करेगा, ये अधिकारी भी नहीं बता पाए। हो सकता है क्योंकि हमारे पास जो पहले भी अधिकारी में हुआ था उसने भी काफी दिनों तक ज्वाइन नहीं किया था, उसने कोर्ट में केस चला गया था। इसी तरह हमारे पास जैसे अकाउंटेंट है, पिछले 1 साल से उसका ट्रांसफर कोर्ट हुए हैं, कोई दवा से वो आज तक नहीं आ पाया है। तो इसी तरह ये भी हो सकता है कि जेई भी आना है। तो अगर जेई नहीं होगा तो काम की विकास की गति कोई मेरे को नहीं लगता आगे बढ़ पाएगी। तो हमारा तो ये कहना है, सरकार से भी कह रहा है कि जो भी अधिकारियां लगाए, जो अभी अधिकारी हैं यहाँ ऐसे अधिकारी लगाए जाए जो जिसकी काम के अंदर रुचि हो, जो बहानेबाजी ना करे और काम के अंदर रुचि ले और शहर के विकास के अंदर अपना शहर सोचकर ही काम करे। तो डीएमसी ने तो ये कहा है कि भाई जैसे कि अभी मैं जो जेई साहब जो हमारे नए जेई आने हैं वो मैं जाके बात करता हूँ, 1 घंटे बाद आपको बताता हूँ कि जेई कब, अगर जेई आ जाते हैं तो विदिन ए वीक आपके जो काम है स्टार्ट करवा शहर के अंदर काम स्टार्ट करवा दिए जाएंगे। अगर जेई नहीं आते हैं तो उसमें और टाइम लग सकता है। धरना भी जारी रहेगा। और इसके साथ साथ मैं एक चीज और बताऊं, इसके लिए हम इन अधिकारियों से ज्यादा संतुष्ट नहीं है, लेकिन इस विषय में थोड़ा सा हम चाहते हैं कि उच्च अधिकारी कोई डायरेक्टर या हमें सीएम लेवल तक हमें कोई बात जाती है और वो हमें बुलाते हैं तो हम वहां पर भी जाके बात कर सकते हैं कि भाई, और वो हमें क्या आश्वासन देते उसके बाद हमें धरने के बारे में सोचेंगे। सीएम साहब से भी आप कई बार मिल चुके हो? पहले भी कई बार मिले हैं। सीएम से मैं पहले भी 2 बार मिल चुका था, लेकिन उन्होंने भी जैसे जो हमने अधिकारियों को उस समय कंप्लेन दी थी, लेकिन उन पे भी अभी तक कोई कार्रवाई इन अधिकारियों पर उस टाइम नहीं हुई थी। तो सभी पार्षद यहाँ मौजूद है। 3 पार्षद जो किसी कारण में 2 कावड़ लेने गए हैं और एक किसी कारण से बाहर गया तो वो नहीं है, और बाकी सभी पार्षद यहाँ मौजूद हैं। सभी 15 पार्षद और प्रधान उप प्रधान समेत सभी इसमें एकजुट है। धरना कब खत्म किया जाएगा? जब भी शहर के अंदर विकास कार्य की शुरुआत कर दी जाएगी हम धरना खत्म कर देंगे। भूख हड़ताल हमारा पार्षद प्रतिनिधि है चेतन राव, ये आज से भूख हड़ताल बैठ रहा है। डीएमसी महावीर प्रसाद ने बताया कि कुछ लॉन्ग टर्म इशू थे और कुछ करंट इशू थे। छोटे मोटे बिलों की पेमेंट के लिए अलग से कमेटी बना दी गई है। जो बिल बचे हुए हैं वो पेमेंट हो जाएगी। दूसरा 11 हट्टा बाजार चौक का था, वह फाइल आला अधिकारियों को ऑब्जेक्शन दूर कर वापस भेज दी गई है। डोर टू डोर कलेक्शन का टेंडर के लिए सरकार ने नए नियम लागू किए हैं, तो उसके लिए नए सिरे से प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पिछले कुछ समय से माहौल डिस्टर्ब रहा, इस वजह से काम नहीं हो पाए। आज जो पार्षदों और चेयरमैन के साथ जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में क्या डिसीजन रहा? कुछ लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज थे, कुछ करंट के इश्यूज थे। बड़े कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में सबसे बात हुई, सब ने अपनी अपनी बात रखी। तो कुछ
मैं इशू वाइज एक बार थोड़ा डिस्कस आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। उसमें कुछ इश्यूज थे जो हमारे बिल जो पेंडिंग है उनसे संबंधित। तो वो जो पुराने बिल हैं उनका एक इन्वेंटरी तैयार करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल व्हीकल का अगर कोई बिल है तो वो देख रहे हैं कि उस व्हीकल की पहले पेमेंट कितनी हो रखी है। अगर बहुत ज़्यादा एग्जेजरेटेड फिगर लगती है तो उसको हम साइड में रख देंगे। अगर एक रीजनेबल उसके ऊपर खर्चा हो रखा तो उसकी पेमेंट के लिए हमने कमेटी बना दी है। वो कमेटी उसके बिल पेमेंट रिकमेंड कर देगी, उसकी पेमेंट कर दी जाएगी। दूसरे इश्यूज है कि कुछ हमारे बिल रेडी थे पेमेंट के लिए, जिसके ऊपर जो हमारा एक रेजिडेंट अकाउंट ऑफिसर होता है, ऑडिट ऑफिसर होता है, उसके साइन पेंडिंग थे, बाकी हो चुके थे। क्योंकि उसके पास एडिशनल चार्ज है तो आज उसके पास वो हमने 10 बिल भिजवा दिए, वो उन बिल की पेमेंट हो जाएगी। ये तो थी बिलों के पेमेंट का इशू जो रिजोल्व हो गया। दूसरे कुछ इश्यूज थे डेवलपमेंट के वर्क्स के। डेवलपमेंट फॉर एग्जांपल 11 हट्टा बाजार का आपने भी सुना होगा, काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है। 11 हट्टा बाजार में क्या था कि हमारे जो यहाँ से प्रक्रिया होनी थी, हम वो प्रक्रिया पूरी करके हेड ऑफिस भेज चुके हैं प्रशासकीय स्वीकृति के लिए। लेकिन वहाँ से एक ऑब्जेक्शन, एक क्वेरी ये लग के आई कि ये बताया जाए कि आपके पास इसका फंड अवेलेबल है या नहीं है। तो हमने ये लिख के वापस भिजवा दिया कि हमारे पास फंड अवेलेबल है। तो अब ये जो ही एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आएगी, इसकी औपचारिकता पूरी करके इसका टेंडर लगा दिया जाएगा। दूसरा बात था जो हमारा डोर टू डोर कलेक्शन की, अगर मैं बात करूँ डोर टू डोर कलेक्शन का टेंडर, हमारा टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार था, बिल्कुल टेंडर लगाने वाले थे। इन दी मीन टाइम 19/7 को हमारा एक लेटर आ गया कि अगर डोर टू डोर कलेक्शन का टेंडर है, अगर वो 12/7 से पहले फाइनलाइज आपका हो चुका है तो ठीक है, अदरवाइज नई इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप आरएफपी तैयार करोगे, फिर टेंडर आप उसके हिसाब से लगाओगे। तो अब हमें उसमें दोबारा नए जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी, नए सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी, नए सिरे से वो आरएफपी तैयार करना पड़ेगा। 12/7 से पहले क्यों नहीं हुए? 1.5 साल से ये काम पड़ रहे हैं सर। टेंडर नहीं हुए। पार्षदों का आरोप है कि अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, कोई भी अधिकारी काम करके खुश नहीं है। नहीं, वो देखो कुछ भी वजह हो सकती है, अब मैं इतनी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगा। तो बात ये है कि हमारी मेज की दराज में हमने फाइल को नहीं रखा था। जो भी फाइल हमारे आगे आई, अब उसमें आप भी, मैं ये भी कह सकता हूँ भी, चूंकि सेक्रेटरी साहब को भी आज 4 महीने हुए हैं, अम्मी को भी 4 महीने हुए हैं, मेरे को भी 5 महीने हुए हैं। तो जो ही मुद्दा हमारे आगे आया, हमने तत्परता से उस पर काम किया और हमने इस फाइल को मूव कर दिया। तो सर आपको लगता है कि तत्परता से आपने ये काम किया, 1.5 साल का समय लग गया और अभी इसी पे काम दोबारा से रिस्टार्ट करोगे? इस साल फाइल दोबारा नहीं, अगर ये 10 दिन 15-20 दिन पहले हो जाता तो क्या ये टेंडर हो सकते थे या नहीं हो सकता? हाँ, इस पे हम ही कह रहे हैं कि भाई या तो फाइल में कमी थी या कोई और कोई दिक्कत थी। जबकि 4 महीने आपका आचार संहिता के दौरान भी समय मिला था, उस समय भी हम कोई काम कर सकते थे फाइल के ऊपर। मैं बता देता हूँ, आपको ये पता होगा कि यहाँ पिछले कुछ टाइम माहौल तो ठीक नहीं रहा, तो सेक्रेटरी के खिलाफ भी कुछ और भी कार्रवाई हुई थी, तो माहौल डिस्टर्ब था, ये आप सबको भी पता है। अब चूंकि हमारे पास प्रॉपर ऑफिसर आए हुए हैं, हमारा काम स्मूथ चल रहा है और स्मूथ काम चलने की वजह से ये प्रक्रियाएं हम जो पूरी कर पा रहे हैं। 6 महीने तक कंटिन्यू मैन पावर नगर पालिका में रही है, सेक्रेटरी, एमई और जेई, लेकिन उसके बाद भी कोई काम। चलो उस विषय पर भी हम एक बार सोच लेंगे, क्या कार्रवाई करनी क्या नहीं करनी। अब हम पुरानी बातों को भूल जाएं, नए सिरे से शुरू करें। सर आपने पहले 3 महीने पहले भी एक मीटिंग ली थी और इसी तरह का आश्वासन आपने दिया था। आप कह रहे थे कि मैं 3 महीने बाद भी वही हाल। वीकली नहीं, आश्वासन दिया था तो आश्वासन पे मैंने काम भी किया, जो मैं दिखा रहा हूँ। 2 दिन हमारे लेवल पे आएंगे, लेकिन अब तो आप ही नगर पालिका के सदन को वहां बुला रहे हैं, आप तो आ ही नहीं रहे हो, सदन को ही वहां बुला रहे। अगर आए तो थोड़ा देखो, आपके आने से पहले कुछ सुधार लगा था, लेकिन जब से आपने यहाँ से फिर सदन की बैठक ही वहाँ बुलानी शुरू कर दी तो उसके बाद नहीं, मैं यहाँ टाइम दिया करूँ, किसी वजह से मैं नहीं आ पाया बीच में। सर ये जैसे पुराने बिल थे, इनकी बात करें तो जैसे पेमेंट अप्रूवल कमेटी ने भी पास कर दिए, हाउस ने भी कुछ पास, भुगतान नहीं हो पा रहा है, उसका कारण क्या है? सेक्रेटरी साहब ये आप बताना, छोटे बिल बहुत सारे पड़े हुए पास हुए हैं, 4 तक के बिल यहाँ पे हमारे को लोग आते हैं, बोलिए हमारे बिल हुआ होगा। निसंदेह मैं आप इसमें कोई लिपापोती वाली बात नहीं कर रहा। उन बिलों में
कुछ जो हमारा जो औपचारिकताएं जो होती हैं वो पूर्ण नहीं कुछ हुई। तो हो, हम तो ये चाह रहे हैं कि चलो मेन बिल है, जैसे प्रॉब्लम है उनको छोड़ो, लेकिन जो छोटे छोटे बिल है वो तो निकल सकते हैं, वो भी नहीं निकल रहे। आप एक बार देखो, नदी यहाँ कूड़े डाल रहे हैं बड़ी क्या, वहाँ पे किसानों का रास्ता रोक दिया इन्होंने, और बेचारे रोज मतलब आ रही है नगर पालिका में। नहीं, वो जेसीबी चलवा दी, शुरू करवा दिया। 17 विकास के टेंडर थे, 17 विकास के टेंडर थे, तो 17 में से 3 के आश्वासन दिए। आज मैंने वही बता दी, जो हमारे जो बिल पेंडिंग थे उसके बारे में भी हमने बात की है, उसका भी समाधान निकाल दिया है। जो हमारे विकास के कार्य थे, विकास के कार्यों की प्रक्रिया हमने शुरू कर रखी है। उसमें कुछ इश्यूज जो है हेड ऑफिस लेवल पर पेंडिंग है, कुछ हमारे यहाँ पेंडिंग है, लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि जल्दी से जल्दी वो कार्य शुरू करवा दिया। 17 विकास कार्य थे, 17 में से 3 को आपने बताया, बाकी 14 विकास कार्यों में क्या दिक्कत आ रही है? वो अमी साहब बताएंगे बात कौन सा। सर वो जेई साहब सस्पेंड हो गए थे और नया जेई ज्वाइन करेगा, उनके आईडी से। तो इससे तो सस्पेंड तो 4-5 दिन पहले हुए हैं, इससे पहले भी तो जेई साहब थे, मैनेजमेंट साहब थे, सेक्रेटरी साहब थे। 10 दिन पहले सेक्रेटरी साहब की आईडी बनी है, सेक्रेटरी साहब आईडी नहीं बनवा रहे, 6-6 महीने यहाँ अधिकारी आके अपना ले जाते हैं मेहनताना और काम कुछ करते नहीं, उसके बारे में भी थोड़ा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब ये मत मान के चलोगे काम नहीं कर रहा, काम कर रहा, काम हो रहा है। अगर आपको दिख रहा है काम हो रहा है, आपको दिख रहा है काम हो रहा है, लेकिन आप ये देखो ना कि मजबूर आप करें, काम हो रहा है। नहीं, वो कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा है, वो गैप आज हमने बैठ के दूर कर लिया है। वही मैंने बताया कि प्रक्रिया एक्चुअल में ये मान के चलने के धरातल पर काम शुरू नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि धरातल पे काम शुरू होने से पहले भी बहुत सी औपचारिकताएं होती हैं, वो भी पूर्ण करनी पड़ती है। 2 साल में कोई औपचारिकता पूरी नहीं हुई है जी। 2 साल में नहीं हुई औपचारिकता पूरी। नहीं, मैं तो 4 महीने से, मैं जब से आया मैंने मेरी प्रक्रिया में कोई ढील नहीं दी है। एक सिंगल काम गिनवा दो सर आप, 4 महीने का जो आपके नहीं, ये प्रक्रिया जो चल रही है, जो मैंने दिखाई है, ये तो 1 साल से पहले एस्टिमेट भी तैयार हुए हैं, इनके आरएफपी भी तैयार हुई है, वो काम ही है। अब वो जरूर ये तो 1.5 साल से चल रहा है। 2.5 करोड़ का बजट बना के भेजा था, उसमें ऑब्जेक्शन लग के आ गया था, दोबारा भेजा, फिर वो ऑब्जेक्शन लग के आ गया। कई चीजें हमें सारी जानकारी देरी से बनने का कारण क्या है? वो सेक्रेटरी साहब बताएंगे। के बाद पोर्टल पे नहीं हुआ था सर। वही वार्ड नंबर 2 पार्षद प्रतिनिधि चेतन यादव ने बताया कि 14 जुलाई को हमें 2 साल का समय हो गया है, अब तक एक ईंट भी नहीं लगा पाए। हम महेंद्रगढ़ की जनता से क्षमा प्रार्थी हैं। अधिकारियों ने 1 महीने में 4 मीटिंग ले ली, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज उन्होंने धरना शुरू कर दिया है और ये भी कहा कि मैं आज भूख हड़ताल पर बैठूंगा। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, 11 हट्टा बाजार रोड और स्ट्रीट लाइटों के टेंडर नहीं लग जाते तब तक वह भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। किया है तो किस कारण को लेकर आपने ये धरना प्रदर्शन? सर, हमें 14 जुलाई को 2 साल हो गए, तब से लेके अब तक एक ईंट भी नहीं लगा पाए हम। उसके लिए हम भाई इस महेंद्रगढ़ के लिए क्षमा प्रार्थी भी हैं। दिल भी रोकता है कि हमारे से महेंद्रगढ़ के लिए काम नहीं हुए। अब 1 महीने से डीएमसी के पास 2 दिन का टाइम दे देता है, 3 दिन का टाइम दे देता है कि 2 दिन में काम करवा दूंगा। हमारे सामने अधिकारियों को लताड़ता है कि तुम्हारी 4 सीट कर दूंगा, पर धरातल पे 1 महीने में 4 मीटिंग हो ली हमारी, एक काम भी नहीं हुआ। तब इस चीज में हम सभी ने ये डिसीजन लिया था कि भाई हम हड़ताल करेंगे, और मेरी भूख हड़ताल तब तक रहेगी जब तक 3 टेंडर जो अपना डोर टू डोर कलेक्शन का, एक 11 हट्टा बाजार रोड का और एक लाइटों का, जब तक ये 3 टेंडर नहीं होते तब तक मैं भूख हड़ताल नहीं छोड़ूंगा। मैंने अब डीएमसी साहब को भी कहा है, मैं बिल्कुल महेंद्रगढ़ के लिए बिल्कुल भी मिट्टी गोली नहीं लूंगा इन अधिकारियों से। जब तक मैंने ऑनलाइन मेरे को फोन के माध्यम से किसी तरह टेंडर दिख नहीं जाते कि हाँ टेंडर लगा दिए, तब मैं भूख हड़ताल खत्म कर दूंगा। दिक्कत कहाँ है? नगर पालिका प्रशासन की दिक्कत है या डीएमसी? हरियाणा सरकार की दिक्कत है जी, डीएमसी की दिक्कत है, ऊपर यशपाल यादव डायरेक्टर बैठे उनकी दिक्कत है। उनके पास फाइल पड़ी हुई है, फाइल तो 15 मिनट में रेडी हो जाए। क्या आप कह के गए हैं कि भाई ये डोर टू डोर कलेक्शन का फिर दोबारा से एस्टीमेट बनेगा, वो होगा, ये होगा। अरे एस्टीमेट 15 मिनट में तैयार होते हैं। अगर काम करने की नीयत है तो 1 जेई की जगह 2 जेई लगाओ, एक को कुछ काम सौंपो, एक को कुछ सौंपो, अपने लगाओ टेंडर। पर इनकी मंशा नहीं है जी महेंद्रगढ़ काम करने की।
पर अब की बार जी बिल्कुल इनको छोड़ा नहीं जाएगा। आपकी भूख हड़ताल कब तक जारी है?